Noor Sayed, your EVS teacher. This is video number 3. In earlier 2 videos, we have discussed about the chapter the name is Everyone is Unique. In this chapter earlier, we have discussed about the family. Now, today we will discuss about our new topic. I'm having cream. It smells really nice. The texture is really smooth. So when I smell, so I'm using my one of the sense organ. You know it very well. That is nose. Okay, when I apply it on this cream on my skin, so I'm using another my sense organ. That is skin. That is touch. Okay, so in previous classes you have studied lot about the sense organ. What sense of which organ, how many sense organs we have, and कौन सा sense organ किस काम में आता है. जैसे सपोज आइज जो है वो देखने के काम में, नोज हमारे सूंघने के काम में, स्किन जो है वो टच के काम में आती है. सो दीज आर ऑल दी सेंस ऑर्गन विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली एक्टिविटीज, एंड विदाउट दीज सेंस ऑर्गन्स वी कांट इमेजिन आवर लाइफ. ओके, वी नेवर इमेजिन. सपोज अगर हमारा एक भी सेंस ऑर्गन अगर वर्क करना बंद कर दे, so it's really difficult. Suppose if I close my eyes and imagine कि world कैसा दिखता होगा, so it's really difficult for me. One of the thing is that अगर हम नहाते वक्त जैसे नहाते हैं और सपोज कान में पानी चला जाता है, so 2 मिनट के लिए हमें साउंड नहीं आता है, तो हम सोचते हैं oh my god what happened with my ear, why I am not able to listen the sound nearby my sound. So just like that. So have you ever thought that about those people who don't have like जिनकी आईज नहीं होती है, या जिनके ईयर्स में जो है वो सुनने की जो उनकी ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है. सो हैव यू एवर इमेजिन्ड अबाउट कि उनकी डेली एक्टिविटीज़ कितनी डिफ़िकल्ट होती होगी, एंड वो कैसे इतने सारे काम करते हैं. सो जस्ट लाइक दैट कि उनके अगर एक भी सेंस ऑर्गन जो है वो अगर काम करना बंद कर देता है, सो उनके बाकी के सेंस ऑर्गन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं. ठीक है, और उनका ब्रेन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है. ओके, नाउ एक हम ऐसे ही सेंस ऑर्गन के बारे में बात करें, दैट इज़ आइज़. अगर आपकी आइज़ नहीं है तो लाइफ विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आइज़ ना होते हुए भी कई सारे अचीवमेंट्स अपने लाइफ में लिए हैं. ओके, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिन लोग अगर एक भी सेंस ऑर्गन्स मिस है या खुदा न खास्ता उनके पास नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डिफरेंटली एबल्ड पीपल बोलते हैं. ओके, सपोज वैसे ही प्रीवियसली हम वापस बात करते हैं आइज़ के बारे में कि अगर किसी की आइज़ नहीं है तो उसके लिए लिखना कितना मुश्किल होगा, या उसके लिए कुछ और काम करना कितना मुश्किल होगा, वो पढ़ेगा कैसे. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, दैट इज लुइस ब्रेल ने ब्रेली स्क्रिप्ट बनाई थी. ठीक है, उन्होंने इन्वेंट करी थी. वो खुद ब्लाइंड थे एंड उन्होंने 6 डॉट पैटर्न बनाया. उस 6 डॉट पैटर्न में उन्होंने जो डॉट थी उनको रेस करा. जैसे सपोज 6 डॉट पैटर्न है, यहाँ पे तीनों दिख रहे होंगे आपको, 6 डॉट पैटर्न है. इसमें मैंने एक डॉट को कहीं एक, किसी कहीं पे 2 डॉट को कुछ अलग पैटर्न पर रेड मार्कर से हाईलाइटेड किया है. सो जो रेड मार्कर से हाईलाइटेड किया है वो उस ब्रेली स्क्रिप्ट में उभरे हुए होते हैं, मतलब मीन्स वो आप उसे इजीली टच कर सकते हैं. ठीक है, वो पूरा वैसे ही ब्रेली स्क्रिप्ट जो होती है वो पूरी डॉटेड शीट होती है. ओके, तो उस पर जो है वो लोग टच करके उसको रीड करते हैं. ठीक है, सो लुइस ब्रेल ने ये इन्वेंट किया था और इसके थ्रू जो है वो सारे ब्लाइंड पीपल जो है वो सब पढ़ते हैं. वन ऑफ द फेमस ऑथर and the teacher that is Helen Keller. Okay, Helen Keller जब 19 मंथ की थी, सिर्फ 19 महीने की थी, मतलब 2 years and something month, तो वो उनको फीवर आया और उनकी आइज़ जो है वो देखने की जो उनकी ताकत थी, जो उनकी आइज़ थी वो चली गई. ठीक है, सो शी वॉज लाइक कि उनके साथ बहुत ज़्यादा कैसे वो पढ़े, बट उनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी. तो उनकी टीचर थी एक, दैट इज़ एने सुलिवान. सो एने सुलिवान ने उनको रीड करना सिखाया था कि कैसे ब्रेली स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, एंड शी गाइडेड हर एवरी टाइम. ठीक है, लाइक इन हर टफ टाइम, इन हर गुड टाइम, जस्ट लाइक अ टीचर इज डूइंग. सो बिकॉज ऑफ हर टीचर शी बिकेम अ वेरी गुड टीचर एंड अ ऑथर ऑल्सो. सो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास कोई एक सेंस ऑर्गन नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता. नहीं, दे कैन डू द वर्क
बट उनको जो है उस वर्क को करने के थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. सो दे डूइंग देयर डेली एक्टिविटीज़. बट क्या हमें उन्हें सिंपैथी देना चाहिए क्या? नहीं, उन्हें हमारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. उन्हें हमारे सिर्फ कॉपरेशन की ज़रूरत है, उन्हें हमारी थोड़ी सी हंसी की ज़रूरत है, उन्हें हमारे थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है. आप उनसे बात करें, आप उनसे शेयर करें, बस उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करें, और नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करते हुए उनकी हेल्प करें, ठीक है. आई सॉ सो मेनी पीपल्स. मैं भी कई बार जो है वो ब्लाइंड बच्चों के पेपर्स लिखने गई थी, एंड आई वॉज वेरी अमेज. दे पीपल आर वेरी शार्प, लाइक वो आपको बोलते जाते हैं. आप उनसे किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए, दे हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक. सो आई रियली इंजॉयड दिस, लाइक कि मुझे उनके पेपर्स लिखने का मौका मिला, एंड आई wrote it down their papers. So they are like very good. इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी जो है वो कुछ इनिशिएटिव्स लिया है. जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन है, उन्होंने लो फ्लोर बसेस बनाई हैं, ताकि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है वो इजीली उस बस पे क्या बोट कर सकें. इसी तरीके से कई सारे एनजीओज जो है वो भी वर्किंग कर रहे हैं. आप भी आप भी जो है वो नॉर्मल वर्क कर सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किसी एनजीओ से जुड़े, ठीक है. आप अपने आसपास अगर कोई ऐसा इंसान देखते हैं, तो आप उससे सिर्फ बात ही करें, भले आप उसकी हेल्प ना करें, बट आप उससे कुछ अपनी बातें शेयर करें, कुछ उसकी बातें सुने, सो यू फील वेरी गुड. So I just end this video with one of my favorite quote, that is treat the others as you wanted to be treated. आप भी उसी तरीके से दूसरों को ट्रीट करिए जैसे आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं. So children, we have completed our first chapter, that is everyone is unique, in this video. Okay, now we'll talk about the next chapter in the next video. Till then, goodbye.